श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और इन चैत्र नवरात्रों में ही किए जाने वाला एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को पंडित जी ने खुद शिव महापुराण कथा में बताया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ चैत्र नवरात्र में ही आप लोगों को करना है। और ये बात भी आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है, तो मतलब इस उपाय को करने का मौका साल में सिर्फ आपको एक बार ही मिलता है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये उपाय ज्यादा लोगों ने आप लोगों नहीं बताया है। क्या ये वाला उपाय ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, जो कि पंडित जी ने यहाँ पर बताया हुआ है। अब दोस्तों, ये जो उपाय है ये मात्र एक लोटे जल वाला उपाय है। ये एक लोटे जल वाला उपाय ऐसा नहीं है कि आप लोग एक लोटा जल लेते हो और शिवजी पर चढ़ा देते हो। ये उपाय थोड़ा अलग है, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी। अगर आप लोग इस उपाय को इन चैत्र नवरात्रों में कर लेते हो तो आप ये मानकर चलना कि आपके जीवन में जितने भी प्रकार की दुख और परेशानी चल रही है, या आपके घर में जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी चल रही है, वह दूर हो जाएगी। साथ ही में दोस्तों, अगर आपके घर में रोग और बीमारी ने भी किसी व्यक्ति को घेर कर रखा हुआ है, या आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य को रोग और बीमारी बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, चाहे वह बीमारी बड़ी से बड़ी ही क्यों ना हो, तो अगर आप लोग इन चैत्र नवरात्रों में यह वाला उपाय कर लोगे तो आपको निश्चित सी बात है इस उपाय का फल मिलेगा और उस रोग और बीमारी में भी आपको सुधार देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको खुद के घर में ही डर लगता है। तो अगर आपके घर में भी कुछ ऐसी ही बात होती रहती है कभी कभार कि भाई डर लगने लगता है, भय लगने लगता है, अपने आप ही आप लोग डर जाते हो, तो भाई आप लोगों को इन चंद्र नवरात्रों में ये वाला उपाय कर लेना चाहिए। आपका डर बिल्कुल जड़ से मिट जाएगा। और दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये एक लोटी जल वाला उपाय है। इस उपाय को अब हम समझते हैं कि किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है और कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले चीज एक लोटी जल वाला उपाय है, तो इसके नाम में ही आप लोगों को ये बात तो जरूर समझ आ रही होगी कि इस उपाय में हमें एक लोटा जल तो लेना ही लेना है। पर उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इस उपाय को करना किसको है और किस समय करना है ना। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपका उपाय रात से शुरू, मतलब इन चैत्र नवरात्रों के किसी भी दिन में आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। हर दिन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक दिन आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। पर चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में से किसी भी दिन आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, ठीक है। तो आपको ये बात पता चल गई कि आप लोगों को ये वाला उपाय सिर्फ चैत्र नवरात्रि के दिनों में ही करना। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय कर रहा है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वह ये वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें। विशेष घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें। ये बात आपको समझ आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि इस उपाय को करने का समय क्या है, किस समय हमें ये उपाय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, ये उपाय थोड़ा सा अलग है। एक लोटे जल वाला उपाय तो है ही है, पर दोस्तों ये वाला उपाय नवरात्रि के रात से शुरू होगा और नवरात्रि की ही सुबह में ये उपाय पूरा होगा। मतलब सुबह के समय एक तरीके से आप लोगों को ये वाला उपाय करना है।
अब हम लोग समझते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है और आप लोगों को कैसे और कहां पर ये वाला उपाय करना है। अब बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि ये वाला उपाय तो हम शिव जी के मंदिर में जाकर करेंगे, पर ऐसा नहीं है। चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं तो भाई ये वाला उपाय आप लोगों को किसी एक वृक्ष के नीचे जाकर करना है, जो कि हम आपको बताएंगे। पर ये वाला उपाय भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर नहीं होगा। उससे पहले अब हम समझते हैं थोड़े उपाय को करने की विधि। ये वाला उपाय आप लोगों को करना कैसे है, तो देखो, एक लोटे जल वाला उपाय है। ये बात तो आपको समझ आ रही कि इसमें एक लोटा जल तो हमें आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। पर ये एक लोटा जल हमें कहाँ पर लेना है, किस जगह से भरना है, वो भी सुन लो। देखो, चैत्र नवरात्रि की किसी भी एक रात को आप लोग ले लेना है, क्योंकि ये उपाय रात्रि से शुरू होगा। तो चैत्र नवरात्रि में किसी भी एक रात को आज देख रहे हो तो भाई आज रात में उपाय को शुरू करना। किसी भी रात को देख रहे हो तो भाई उस दिन की रात्रि से आप लोग इस उपाय को शुरू करना है। रात्रि में मात्र आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है। जिस लोटे से आप भगवान शिव जी पर या किसी भी मतलब जल होगे, तो भाई आपको एक सादा लोटा लेना है। उस सादा लोटे के अंदर या जो भी आपके पास लोटा है, उस लोटे को लेकर मतलब मीडियम साइज का वो लोटा होना चाहिए। ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, तो एक लोटा आपको लेना है। उस लोटे के अंदर आपको इन नवरात्रि के किसी भी दिनों में रात्रि में मतलब जल भरकर रख देना है। उस लोटे को फुल भरकर जल भरकर रख देना है। कहाँ पर रखोगे, उस जल को भरकर देखो जो आपके घर में पीने के पानी वाला स्थान होता है। ये आपके घर के रसोई घर में कोई अच्छी सी जगह देखकर इस एक लोटे के अंदर शुद्ध जल भरकर आप लोग रख देना। कब रखोगे, नवरात्र के किसी भी दिन की रात्रि में। ध्यान से सुन लेना, इस जल को आप नवरात्रि के किसी भी दिन की रात्रि में ही रखना है। तो जैसे ही आप लोग इस एक लोटे जल के अंदर मतलब एक लोटे के अंदर इस अच्छे से शुद्ध जल भर देते हो, तो भाई इस लोटे को आप किसी भी एक शुद्ध स्थान पर अपने ही घर में रख देना। विशेष रूप से रसोई घर में रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक लोटा जल भरकर आपने रख दिया। अब एक लोटा जल भरकर रखने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर काम अभी हो जाता है पूरा। अब इस लोटा जल को आप लोग पूरी रात भर रखे रहने देना, नवरात्रि के ही दिनों में, ठीक है। तो एक लोटा जल जैसे ही आप लोग रात भर के लिए रख देते हो, अब उसके बाद आप लोग सो जाना रात भर के लिए, ठीक है। रात भर सोने के बाद जैसे ही आप सुबह उठते हो, तो भाई सुबह उठने के बाद आपका सबसे पहला काम ये रहेगा कि आप शुद्ध हो जाएं, स्नान वगैरह से सब कुछ निवृत्त हो जाए, मतलब स्नान वगैरह कर ले, क्योंकि आपको अभी यहाँ पर उपाय को पूरा करना है ना, क्योंकि उपाय हमने नवरात्रि के रात से शुरू किया था और उपाय पूरा होगा मतलब नवरात्रि की ही सुबह के समय। तो आप रात में एक लोटा जला शुद्ध वाला भर के रख दिया। अब उसे पूरी रात भर रखे रहने दो। सुबह उठो वापस से और सुबह उठने के बाद सबसे पहले स्नान करो। स्नान करके शुद्ध और धुले हुए या धुले हुए वस्त्र अच्छे से पहनकर तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें इस उपाय को अभी पूरा करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग सुबह उठते हो, जितना सुबह जल्दी उठकर आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो उतना जल्दी उठने की कोशिश करना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर आप उपाय को पूरा कर सकते हो, किसी कारणवश अगर लेट भी हो जाते हो, तो भाई आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस उपाय को पूरा कर लेना, पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना। तो सुबह के समय आप उठकर स्नान करके शुद्ध होकर अच्छे या धुले हुए वस्त्र पहनकर तैयार हो जाना और उसके बाद में इसी जल के पास में आ जाना, इसी जल पात्र के पास में आ जाना जिसके अंदर आप लोगों ने जल भरा हुआ था रात्रि में, ठीक है। जिस भी लोटे के अंदर आपने जल भरकर रखा हुआ था रात्रि में, उस जगह पर आ जाना है। और उस जगह पर आने के बाद अब आपको इस एक लोटे जल को उठाना है। पर दोस्तों यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है, जब आप लोग रात्रि में इस जल को भरकर रखोगे तो क्या हमें इस जल को ढककर रखना? जी हाँ, बिल्कुल इस जल को ढककर रखना है। आपको इस जल को खुले में बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि खुले में रखोगे तो कोई भी चीज अंदर मतलब जो है आ सकती है। इसीलिए आप लोग रात्रि में जब इस जल को भरकर अपने लोटे के अंदर रखोगे तो इसके अंदर कोई भी मतलब इसके ऊपर से कोई भी प्लेट वगैरह कोई भी चीज ढांक देना, कोई भी पात्र ढांक देना, जिससे कि पानी के अंदर कोई चीज ना जा सके हैं ना। तो रात्रि में ही आप लोग इस जल को सुरक्षित करके कुछ चीज ऊपर से ढककर रख देना। सुबह जैसे ही मतलब वापस से आप इस जलपात्र के पास में आते हो, शुद्ध होकर स्नान करके बिना नहाए इस जलपात्र को मत स्नान करके ही छूना है।
जैसे ही आप इस जल पात्र के पास में आते हो तो सबसे पहले जो आपने ऊपर चीज ढांकी हुई होगी, जलपात्र के ऊपर सुरक्षित रखने के लिए उस मतलब पात्र को साइड में रख देना और अपना वो जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को उठा लेना। अब इस 1 लोटे जल को उठाने के बाद दोस्तों आपका इसके बाद में सबसे पहला काम जो रहेगा वो रहेगा एक बेलपत्री का, क्योंकि सुबह के समय आपको एक बेलपत्र की भी यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी और ये बेलपत्री आप लोगों को अपने घर पर ही जो है चाहिए पड़ेगी। इसलिए ये प्रश्न आप बिल्कुल मत करना कि अगर बेलपत्र ना मिले तो क्या करें, बेलपत्र नहीं मिलेगी तो फिर उपाय पूरा ही नहीं होगा। इसीलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपनी एक बेलपत्र अगर कोई बेचने वाला है तो भाई उससे ले लेना, या तो आप लोग पहले से ही जो है रात्रि में ही या मतलब एक दिन पहले से ही जो है एक बेलपत्र अपने घर में तैयार करके रख लेना। और अगर सुबह के समय आपको बेलपत्र मिल जाए तो भाई और अच्छी बात है, आप वो है बेलपत्र ले लेना। तो आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है और इसी जलपात्र के अंदर, इसी जल के अंदर आप लोगों को डाल देना है। कुछ भी नहीं करना है, मात्र इस बेलपत्र क्योंकि एक ही बेलपत्र चाहिए, एक से ज्यादा नहीं चाहिए, इसी एक बेलपत्र को अपने जल के अंदर डाल देना और यह जल आप लोग तैयार कर लेना है। जल के अंदर बेलपत्र डालने के बाद इस लोटे को आप अपने हाथों में उठा लीजिएगा, दोनों हाथों से पकड़ लीजिएगा इस लोटे को और इस लोटे को अपने पूरे घर में घुमाइएगा। जैसे ही आप बेलपत्र डाल लेते हैं ना, उसके बाद ही में आपको इस लोटे जल को पूरे घर में घुमाना है। तो दोनों हाथों से पकड़कर इस लोटे को अपने पूरे घर में घुमा लीजिएगा, मतलब हर कमरे में जाकर एक एक चक्कर लगा लीजिएगा। पूरे घर की जो भी बाउंड्री है आपके घर के अंदर अंदर की, वहां पर में इस एक लोटे जल को लेकर जिसके अंदर आपने बेलपत्र डाली हुई है, इसको लेकर घूम लीजिएगा। जैसे ही आप लोग अपने पूरे घर में इस एक लोटे जल को लेकर घूम लेते हैं, उसके बाद में आप अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलिए और बाहर निकलने के बाद आपके घर के पास में जो भी नीम का पेड़ हो, किसका पेड़ हो, क्योंकि इन चैत्र नवरात्रों में नीम के पेड़ के नीचे ही जो है मतलब सारी देवियां का जो है स्थान होता है, विराजित होती है वो स्थान पर। तो आपको क्या करना है, आपके घर के पास में जो भी एक बड़ा सा नीम का पेड़ हो, छोटा ना हो, पौधा ना हो, नीम का पेड़ हो जिसके नीचे छाया हो, तो बड़ा सा नीम का पेड़ देखना अपने घर के आसपास में। अगर पास में नहीं है तो जहां पर भी है, दूर है, वहीं पर उपाय को करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि ये उपाय नीम के पेड़ के नीचे ही होगा। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस लोटे जल को लेकर आप लोगों को किसी भी उस नीम के पेड़ के नीचे पहुंचना है जो कि आपके घर के पास में हो और जो बड़ा नीम का पेड़ हो। नीम के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि इस जल को आपको अपने हाथों से, या जो व्यक्ति यह उपाय कर रहा है वही व्यक्ति को जो जल को उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। नीम के पेड़ के नीचे समर्पित करने का मतलब है कि नीम के पेड़ की जो जड़ होगी उस जड़ के ऊपर इस इस जल को समर्पित करना है। जल के साथ में आपको बेलपत्र अलग से निकाल के चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जल के साथ ही में आपको बेलपत्र जो है मतलब उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है, ठीक है। अलग से हाथ से निकाल कर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मात्र आप उस नीम के पेड़ की जड़ पर जो है इस जल को समर्पित कर दे। अपने आप बेलपत्र भी उसी जड़ पर, उसी नीम के पेड़ के नीचे समर्पित हो जाएगी। जैसे ही आप लोग ये सब समर्पण कर देते हो, जल समर्पित कर देते हो नीम के पेड़ के नीचे, वहीं पर भगवान से प्रार्थना कर लेना, मतलब सभी देवियों से प्रार्थना कर लेना कि आपके घर में जितने भी प्रकार की दुख और समस्याएं चल रही है, या जो डर लगता है, भय लगता है, या रोग और बीमारी ने घेर कर रखा हुआ है, तो भाई जो भी समस्या हो उस समस्या के लिए आप लोग भगवान से प्रार्थना करना और वहां से भगवान से विनती कर कर धो देकर वहां से आ जाना। यहाँ पर आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद आपको इस उपाय को करने का फल मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप इस उपाय को चैत्र नवरत्न इन दिनों में कर रहे हो। आपको चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हो और आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। बस ये उपाय चैत्र नवरात्रि के दिनों का ही है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। बाकी दोस्तों जो उपाय को कर रहा है वही उपाय की तैयारी करेगा, वही उपाय को पूरा भी करेगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।